नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आपको अभी जीके की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जीके की क्लास अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। अभी आप इधर से उधर कूदेंगे ज़्यादा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का एकदम आखिरी समय चल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज की आप हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। आप यहाँ पे हम आपका रेगुलर बेसिस पे बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी 2022 की तैयारी करा रहे हैं। और अभी आपकी हिंदी की क्लास है और इसमें से 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आज 26 जून है, 26 जून की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है। प्रश्न नंबर 51 है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो आप सभी को बताना है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा। तो मैंने आप सभी को बताया है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है साथियों राइट हो जाएंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है साथियों वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आपसे देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, होनहार होनहार विद्वान के होते चिकने पात लोकाकित किसका का सही अर्थ क्या होगा बताना है आपको। होनहार विद्वान के होते चिकने पात। तो दिए गए विकल्प हैं, इनमें से बताइए कि आपका राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो होनहार विद्वान के होते चिकने पात, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिर होनहार पालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी हो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जिसका है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, अंग अंग फूल के समान का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अंग अंग फूल के समान का मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा बताना है आप सभी को। तो अंग अंग फूल के समान मुहावरे का आपका सही अर्थ क्या होगा बताते हुए चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया राइट हो जाएगा। अंग अंग फूल के मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है वो साथियों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और अधिक ऐसे तो हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है, अल्प विराम का चिन्ह पहचानिए। तो जो यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन इनमें से अल्प विराम का चिन्ह आपको पहचानना है। तो अल्प विराम का चिन्ह आपको पहचानना है। तो अल्प विराम का चिन्ह आपका ए कॉमा, जिसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, वही होता है। अल्प विराम का चिन्ह ए है। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी वो साथी राइट हो जाएंगे। अल्प विराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। तो इसको अर्ध विराम बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं और इसको विस्मयादि विराम बोलते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है तो साथियों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध है वो पहचानना है। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए में देखिए आपका मैंने नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे अशुद्ध है। मैंने की जगह यहाँ पे मुझे होना चाहिए था। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये आपका राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दिया है तो मैंने आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जिन साथियों का आंसर है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपसे अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। निम्न में कौन सा वाक्य नहीं है। निम्न में कौन सा वाक्य नहीं है। निम्न में कौन सा वाक्य नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। तो निम्न में आपका जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इस मेले का उद्देश्य यह है कि इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में बुद्धि हो। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार
में वृद्धि हो, का राइट हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आपका है 57वां प्रश्न, आपसे देखिए क्या पूछा गया है आपका। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। इन चारों में से आपको बताना है कि वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो आपको बताना है कि इसमें वर्तमान काल का उदाहरण इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए साथियों, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वह जाता है, वो वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। और वो उसने पढ़ा था, ये भूतकाल का है। वो पढ़ेगा, ये भविष्य काल का है। वो खेल रहा था, ये भी भूतकाल का है। लेकिन वह जाता था, ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा है। तो आपको बताना है कि कर्ता का परसर्ग इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, बताना है आप सभी को। तो कर्ता का परसर्ग आपका ने, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी हो राइट हो जाएंगे। ने आपका कर्ता का परसर्ग हो जाएगा। वैसे कर्म को होता है करण से या द्वारा होता है संप्रदान, के लिए हेतु वास्तु इसका होता है, और उपादान का होता है से, विभक्त से होने के लिए उस वहाँ पे आपका उपादान हो जाएगा। संबंध का क्या होता है का, की, के, रा, री, ना, नी, ने। और अधिकरण में होता है मैं, पर। और संबोधन का होता है हो, हे, अरे, ए और रे, ये होते हैं। लेकिन कर्ता का आपसे पूछा गया तो कर्ता का ने होता है परसर्ग, आप हमेशा याद रखिएगा। यदि आपसे आपका अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछेगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अध्ययन। आपका शुद्ध वर्ग इन चारों में से अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन आपके वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है और बाकी सभी अशुद्ध हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 60 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या है पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। तो इन सभी चारों ऑप्शन को देखिए और बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। तो अनेकार्थक शब्द आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा, आप सभी को उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अभिमान, आयु, अधिक या अनर्थ। यहाँ पे अनर्थ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अर्थ होना चाहिए था। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, न नहीं होगा। ये आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इसका अनेकार्थक शब्द देखिए धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषयक, ये सभी आपके अनेक शब्द हो जाएंगे अर्थ के। लेकिन तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जिसका भी जिन साथियों को ऑप्शन नंबर डी था वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपसे अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर क्या पूछा गया है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो भविष्य में होने वाले के लिए आपका एक शब्द भावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, भावी। आपसे आपका अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया आँख का पर्यायवाची है आपका। आप आँख का क्या पर्यायवाची है बताना है। लोचन, पावक, वसन या प्रभा। तो आँख का पर्यायवाची क्या आप सभी को बताना है। तो आँख का पर्यायवाची आपका लोचन, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आँख का पर्यायवाची आपका लोचन होता है। इसके और भी पर्यायवाची चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षी, ऐसे और भी पर्यायवाची होते हैं लो आँख के। ये सभी पर्यायवाची थे आँख के। आपका अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इन चारों में बताना है कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा आपको सभी को बताना है। तो जगाना आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जो काम स्वयं न कर कर दूसरे से करवाया जाए उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है।
तो आप जिसका भी साथी हो ऑप्शन नंबर बी था वो राइट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इसमें से बताना है कौन सा एक सर्वनाम शब्द है इन चारों में से। आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ आपका सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, कुछ आपका सर्वनाम शब्द है। 65 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सा तद्भव है। निम्न में से आपका कौन सा तद्भव है बताना है आप सभी को। तो निम्न में से कौन सा एक तद्भव है आपको बताना है। तो आपका छत तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, छत आपका तद्भव हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम तत्सम है आपको बताना है। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 66 नंबर प्रश्न में आपका आलस, ये आपका तत्सम हो जाएगा। तो और जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न 67 नंबर देखिए क्या पूछा गया। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। तो भलाई में आपका जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसमें आई प्रत्यय लगा है, भलाई में आई प्रत्यय आपका इसका जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपसे अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर क्या पूछा गया है। परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है आपको बताना है। तो परिक्रमा में आपका परि उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है आपको बताना है। तो प्रतिमान में आपका अव्ययी भाव समास लगा हो जाएगा। प्रतिमान में आपका अव्ययी भाव समास, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है तो एकदम राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो रत्नाकर के इन चारों में से कौन सा सही संधि विच्छेद है वो बताना है। तो रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा। रत्न धन आकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न धन आकर रत्नाकर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी ऑप्शन दिया है साथी वो सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा। निम्नलिखित में ऋण शब्द है, तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा ऋण शब्द है आप बताना है आप सभी को। तो ऋण शब्द बताना है आप सभी को कौन सा है। तो ऋण शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है नाक, आपका ऋण शब्द हो जाएगा। चलिए आपका 72 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछेगा। 72 नंबर प्रश्न, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। इन चारों में से आपको बताना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपका अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको कल ही बताया था य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह आपका अंतःस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व ये सभी आपके अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। निम्न में से दीर्घ स्वर्ग कौन सा है। तो दीर्घ स्वर्ग आपको बताना है कौन सा है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। आपके दीर्घ स्वर देखिए बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ होते हैं, तो आपके दीर्घ स्वर के अंदर अंतर्गत आते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 74 और 75 के लिए वाक्य के अशुद्ध भाग्य का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंड में बांट कर उन्हें ए बी सी डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा ज्ञान शब्द के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो तनवा प्रश्न पढ़िए और देखिए इसमें से क्या त्रुटि दी गई है। और त्रुटि अगर कोई गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक कर देंगे। अगर जहाँ त्रुटि है तो उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो आपका 74वां प्रश्न देखिए पढ़िए इसमें क्या दिया गया। 74वां प्रश्न
इस लड़के पर किसी का डर नहीं। इस लड़के पर किसी का डर नहीं। इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं आपको बताना है। अगर त्रुटि होगी तो ऑप्शन नंबर डी क्लिक करेंगे। तो इस लड़के पर कोई डर नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ही त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर के स्थान पर को शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो शुद्ध वाक्य आपका क्या होगा, इस लड़के को किसी का डर नहीं। इस लड़के को किसी का डर नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो आपका अगला प्रश्न देखिए, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। पिताजी मुझको नई कमी और माँ के लिए नई सुंदर साड़ी लाए। सॉरी, मैं आपका एक बार फिर से पढ़ता हूँ। पिताजी मुझको नई कमी और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से त्रुटि कौन से वाक्य में दी गई है, कौन से खंड में दी गई है। अगर त्रुटि नहीं है इस वाक्य में तो ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, पिताजी मुझको, मुझको की जगह पे मेरे लिए होना चाहिए था। पिताजी ने मेरे लिए नई कमीज, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ पे कमीज हो जाएगा। पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल जिसका भी है साथियों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न 76वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। ने धन अयन, ने धन अन बराबर नयन, इनमें कौन सी संधि लगी है। ने धन अन बराबर नयन में कौन सी संधि लगी है आपको बताना है। तो ने धन अन बराबर नयन, इसमें आपकी कौन सी संधि है। तो इसमें आपकी अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। इसमें अयादि संधि लगी। अयादि स्वर संधि में ए, ऐ, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है। ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इसमें अयादि संधि लगी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आपका 77वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रति धन छवि, प्रति छवि इसमें कौन सी संधि है। प्रति धन छवि इक्वल टू प्रति छवि, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि लगी, कौन सी संधि है। तो प्रति धन छवि, प्रति छवि में आपकी यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर सी यड़ स्वर्ण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। यड़ संधि की विशेषता यह है कि इसमें यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के तुरंत बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का बड़ी ई, ऊ का ई और बड़ी ई का य हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है। तो इसमें आपका यड़ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी था दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपसे अगला प्रश्न 78वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। पवन का संधि विच्छेद करें। तो आप सभी लोग बताइए कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो पवन का सही संधि विच्छेद आपका ओ धन अन, ओ धन अन मिलकर पवन हो जाता है, पवन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए और देखिए क्या दिया गया है। अनुदित का संधि विच्छेद, अनुदित का संधि विच्छेद करें। इस प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए अगले प्रश्न, पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुदित का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अनुदित का संधि विच्छेद आपका अनुधन उदित, अनुधन उदित। यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन दिया गया है, दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुधन उदित, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। दोनों का दोनों एकदम एक समान है, तो ये आपका दोनों के दोनों राइट हो जाएंगे। तो आप देख लिए अनुदित का सही संधि विच्छेद ऐसा होता है अनुधन उदित। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों में से कोई भी है वो राइट हो जाएंगे। आपका 80वां प्रश्न देखिए। नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो नील कमल में आपका कौन सा समास होगा आप सभी को बताना है। तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण या विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो फिर नील कमल
आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो आप सभी को बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्विगु समास। जिस शब्द या जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। आपको मैंने कल ही बताया था। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी बी है साथी वो इधर राइट हो जाएंगे, द्विगु समास। चतुर्भुज में आपका द्विगु समास लगा है। आपका अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर 82 नंबर देखिए, त्रिवेणी में कौन सा समास है पूछा गया है। आपका त्रिवेणी में कौन सा समास है बताना है आपको। त्रिवेणी में आपको बताना है कौन सा समास लगा है। तो त्रिवेणी त्रिवेणी में आपका आपको अभी बताया था मैंने, जहाँ पर संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण का बोध हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्विगु समास। जिन साथियों का भी ऑप्शन नंबर बी था वो राइट हो जाएंगे। तो त्रिवेणी में आपका द्विगु समास है। आपका अगला प्रश्न 83 नंबर आपसे पूछा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। इन चारों को बताना है कि इस चारों में से आपको बताना है कि इसमें से कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका होता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कवयित्री। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न 84 नंबर देखिए क्या पूछेगा, विद्वान का स्त्रीलिंग है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा आप सभी को बताना है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है वो राइट हो जाएंगे एकदम। तो विद्वान का आपका विदुषी हो जाएगा। 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 85 नंबर जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे को क्या कहते हैं आप सभी को बताना है। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसको क्या कहते हैं आप सभी को बताना है। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे, पढ़िए। करी विलाप सब रोवही रानी महाविपति किमी जाई बखानी, सुनी विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु पर धीरज धर धीरजु भागा। उपयुक्त पत्ती में कौन सा रस आपको बताना है। करी विलाप सब रोवही रानी महाविपति कमी जाई बखानी, सुनी सुनी विलाप दुखहु दुखु लागा, धीरजहु बहु धीरज कर धीरजु भागा। उपयुक्त पत्ती में कौन सा रस आपको बताना है। तो इसमें आपका करोड़ रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करोड़ रस है इसमें। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर आपसे क्या पूछा है। मीठा मोदू मीठा मोदू मन भाई मिलान शब्द में कौन सा अलंकार है। मीठा मोदू मन भाई मिलान में मल्लिन में मीठा मोदू मन भाई मल्लिन शब्द में कौन सा अलंकार है। मीठा मोदू मन भाई मल्लिन शब्द में कौन सा अलंकार है आप सभी को बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। जिसका भी साथी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर ए वाले राइट हो जाएंगे। मीठा मोदू मन भाई मलिन में आपका अनुप्रास अलंकार लगा है। इस प्रस्तुत पंक्ति में म का वर्ण की आवृत्ति के कारण ही सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, अतः यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। जिसका भी ऑप्शन नंबर साथी ए है वो राइट हो जाएगा। मीठा मोदू मन भाई मलिन में आपका अनुप्रास अलंकार लगा है। आपका अगला प्रश्न 88 नंबर आपसे देखिए क्या पूछेगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। चारों ऑप्शन से बताना है आपको कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो आपका सुंदर जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी ऑप्शन राइट राइट हो जाएंगे। आपका सुंदर जो शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न 89 नंबर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग आपका साध्वी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, साध्वी। यदि आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 89 तो हो गया। अब 90 नंबर देखिए। 90 नंबर निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंध
कारक में होता है। आप सभी को बताना है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंध कारक में होता है। कौन से चिन्ह का इसमें से प्रयोग होता है जो संबंध कारक में प्रयोग होता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हे, अरे, इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो जिसका भी साथी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संबंध कारक में हे, अरे, विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 91 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है। इन चारों में से बताना है आपका वस्त्र का शब्दार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल मेरे साथ एकदम राइट हो जाएंगे दोस्तों। एकदम आपका एकदम सही ऑप्शन है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है वो एकदम राइट हो जाएंगे। आपका वसन, पट, कपड़ा ये सभी वस्त्र के शब्दार्थक है, लेकिन कट आपका नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है सुषमा, छोटा, स्थूल या नाजुक। तो सूक्ष्म शब्द का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताना है। सूक्ष्म शब्द का आपका विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है वो राइट हो जाएंगे। तो सूक्ष्म शब्द का ऑप्शन सी एकदम राइट है, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। आपसे आपका अगला प्रश्न 93, इसमें से देखिए क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द घृणा का शब्द विलोम नहीं है। तो यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो कि घृणा का विलोम शब्द है। विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है कि घृणा का विलोम है। नहीं बताना है हमको, घृणा का विलोम बताना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका घृणा का विलोम है। तो घृणा का आपका विलोम शब्द क्या है बताना है। घृणा का विलोम शब्द कौन सा नहीं है इसमें से बताना था हमको। अब तो घृणा का प्रेम, प्यार, ये तो दोनों नहीं होगा। तो आपको घृणा का विलोम शब्द आपको नहीं है। घृणा का कौन सा विलोम शब्द आपका नहीं होगा बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है और मेरे ख्याल से सी भी होगा, प्रेम, प्यार। लेकिन यहाँ पे जब आंसर बुक में आपकी ये दिया गया तो आपका ए राइट हो जाएगा। आपका घृणा का विलोम शब्द ए प्रेम हो जाएगा। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए, 94 नंबर पूछा गया है, नग्न शब्द का तद्भव रूप हो। नग्न शब्द का आपका तद्भव रूप क्या होगा बताना है आप सभी को। नग्न शब्द का तद्भव रूप जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएंगे, नंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नग्न नग्न शब्द का तद्भव आपका नंगा हो जाएगा। चलिए आपका 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है। फूला न समाना मुहावरे का खास सही अर्थ हो जाएगा। तो फूला न समाना मुहावरे का अर्थ आपका बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न, इन मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। मिलान करना है आपको और वह दिया गया है। ऑप्शन ए लट्टू होना, क्या किस में जाएगा। तो लट्टू होना मतलब आ, आपका मुग्ध होना। ऑप्शन नंबर ए, एक का तीसरा, एक का यहाँ पे तीसरा लिख दीजिए। और बी लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना मेरे ख्याल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का दूसरे में जाएगा तो इसका दो हो जाएगा। और पापड़ बेलना, तो पापड़ बेलने का क्या हो जाएगा आप सभी को बताना होगा। पापड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे का चौथे में गया। पापड़ बेलना कठिन, कष्ट उठाना। लगना, हवा लगना का क्या होगा आप सभी को बताना है। तो हवा लगना का असर होना हो जाएगा। तो ऑप्शन का आपका में जाएगा असर होना। तो डी का आपका पहला हो गया। पल के बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसका पांचवा हो जाएगा। देखिए, लट्टू होना, मुग्ध होना, लाल पीना होना, गुस्सा होना, पापड़ बनना, कष्ट उठाना, हवा लगना, असर होना, पल के बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो एक का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और डी का पांचवा, और पांचवे का पांचवा। तो बताना है आप सभी को। ए का क्या था, एक आपका तीसरा था, ए का तीसरा। तो ए ऑप्शन आपका राइट रॉन्ग हो जाएगा। ए का तीसरा हो गया। अब चलिए दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा दोनों में दिया गया है, सही है।
तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा यहाँ पे दिया गया सी में, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ए भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा एकदम। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। दुराग्रह शब्द का अर्थ है, तो दुराग्रह शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा बताना है आप सभी को। तो दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या है, तो दुराग्रह शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका अनुचित बात के लिए आग्रह। तो दुराग्रह शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है तो साथियों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न 98 नंबर, पंडित पंडिताइन चमार का क्या हो जाएगा बताना। पंडित का पंडिताइन, तो चमार का क्या होगा आपको बताएं। तो चमारिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एकदम राइट है, चमारिन। 98 में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, चमार का चमारिन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 99 नंबर देखिए क्या पूछेगा। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो उसकी मुस्कुराहट की जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो उसकी मुस्कुराहट की तरह और कोई किसी और की मुस्कुराहट नहीं, इसमें आपका मुस्कुराहट एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था वो एकदम राइट हो जाएगा। उसकी मुस्कुराहट की तरह कोई मुस्कुराहट किसी की नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका क्रिया विशेषण है। चलिए आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हिंदी का। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई है, इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण क्या होगा बताना है। तो गाड़ी धीरे धीरे आपकी स्टेशन पे आ गई है, मैं आपका धीरे धीरे, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है एकदम राइट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है साथियों एकदम राइट हो जाएंगे। तो ये रहे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, और आपने अगर क्लास अच्छे से नहीं देखी तो आप वापस जाके पीछे से अच्छे से देख सकते हैं पूरी की पूरी क्लास। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहे आपके हिंदी के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।